अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार मंडल की ओर से बांधकाम कामगारों को उनके घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों का संच देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई है। ये कार्य जिंतूर के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने की है। आज तारीख 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के रोज दिल्ली में एक कार्यक्रम लेते हुए इस समय जरूरतमंद कामगारों को उनके घर में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तु देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई गई है। रोटी के प्रश्न के लिए दिन रात मेहनत करते हुए बांध कामगार की जान अपनी मुट्ठी में लेकर काम करते हैं। ऐसे कामगारों को संसार रूपी ये सामग्री मिलना जरूरी है। इसी भावना से महाराष्ट्र इमारत और बांधकाम कल्याणकारी मंडल की योजना ली जा रही है। ये योजना के तहत सेलू तहसील में 1400 कामगारों को ये घर इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुएं दी गई। सेलू स्थित संपन्न हुए इस कार्यक्रम में सभापति रवि भाऊ ढासाळकर, डॉक्टर संजय जी रोडगे, तहसील अध्यक्ष एडवोकेट दत्ता कदम, सुंदर गाड़ेकर, शहर अध्यक्ष अशोक अंबुरे, अर्जुन बोरुड़, माऊली ताठे, अजय ढासाळकर, कपिल फुलारी, भागवत दौड़वे, प्रकाश गोरे, शिवहरी शेवाड़े मान्य गाने इस समय मौजूद रहते हुए लाभार्थी बड़ी संख्या में इस समय मौजूद दिखाई दिए। परभनी शहर महानगर पालिका पथ विक्रेता समिति सदस्यों के चुनाव 2024 के तहत लिए गए। आज तारीख 30 अगस्त 2024 के रोज के जायकवाड़ी इलाके के कल्याण मंडप में मतदान प्रक्रिया जारी रहते हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की प्रक्रिया जारी की गई और उसका निर्णय दिया गया। इसके तहत परभनी में 1592 मतदान हुआ, जिसमें 45.42% मतदान किया गया। महिला मतदान 171 और पुरुषों की संख्या में रहा मतदान 1421। मतदान केंद्र 4 पर परभनी शहर महानगर पालिका पथ विक्रेता सदस्यों के चुनाव 2024 का आज कल्याण मंडप में जायकवाड़ी इलाके में लिया गया। इस समय मतदान प्रक्रिया के समय चुनाव निर्णय अधिकारी के तौर पर श्रीमती भाग्यश्री मुंडे, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी सुभाष मस्के, गोविंद कदम, शेख मोहम्मद, अर्जुन झटे, गोविंद कपाटे, सचिन लोनीकर, कुशावंती जंगले, रेखा तपसे, इफ्तिखार पठान, आशा सोनोने, नंदा बोरकर, अर्चना वाघमारे आदि ने इस समय काम को अंजाम दिया। परभनी शहर महानगर पालिका पथ विक्रेता समिति सदस्य के टोटल मतदाता 3505 रहते हुए इनमें से मतदारों में से 1592 मतदाताओं ने अपना मतदान का हक बजाते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हुए इस समय सबकी प्रतीक्षा लगी रही। देर शाम जब रिजल्ट आया तो सर्वसाधारण गट में से खड़े हुए थे आसिफ एस के महबूब, इन्हें 469 मिलते हुए उनकी हार हुई है। मारुति उत्तमराव कदम ये भी सर्वसाधारण गट में थे, इनको 142 वोट मिले हैं। तो मोहम्मद हमीद, मोहम्मद बख्शू इन्हें 147 वोट मिले हैं। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद इनूस इन्हें सबसे ज़्यादा मतदान मिला है, जिसमें 670 के मतदान मिलते हुए उनकी विजय हुई है। उसी के साथ सैयद मोइनुद्दीन, सैयद इब्राहिम बागवान सर्वसाधारण गट में से इन्हें 641 वोट मिलकर इनका भी विजय हुआ है। तो साधारण गट में के शेख असलम माजिद इन्हें 203 वोट मिले हैं। तो शेख रफीक, शेख गफ्फार बागवान इन्हें 118 वोट मिले हैं। गट में सर्वसाधारण गट में मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद इनूस और सैयद मोइनुद्दीन, सैयद इब्राहिम बागवान ये दोनों जीत हासिल कर चुके हैं। उसी के साथ अनुसूचित जाति गट में विठलराव गौड़े इन्हें 428 वोट मिले हैं। तो उनके प्रतिस्पर्धी सुरेश अशरोबा प्रधान इन्हें 608 वोट मिलते हुए उनका विजय हुआ है। उसी तरह इतर मागासवर्गीय गट में शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल इन्हें 400 वोट मिले हैं। तो उनके प्रतिस्पर्धी शेख साजिद, शेख सलीम बागवान इन्हें 126 वोट मिलते हुए उनकी जीत हासिल हुई है। परभनी शहर महानगर पालिका पथ विक्रेता समिति सदस्यों के चुनाव पहली बार परभनी में किए गए हैं। ये परभनी के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाबी हासिल करने वाले शेख साजिद, शेख सलीम बागवान इन्हें सबसे ज़्यादा 726 वोट मिलने से उनके लिए हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दिया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे के बाद यानी कि नमाज जुमा के बाद अजीज हज उम्रा सर्विस शाखा का उद्घाटन परभनी के काला बावर प्लाट, गोरक्षण रोड नियर टीपू सुल्तान कॉर्नर परभनी यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस समय मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मौलाना जहीर अब्बास, मौलाना इब्राहिम साहब, शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब,
नदीमुद्दीन खाजी साहब मान्यगण इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद ईसा भाई जाबाज इन्होंने किया। इस समय आए हुए मान्यगणों का सत्कार अल अजीज हज और उम्रा सर्विस के सर्वे सर्वा मोइन सिद्दीकी और यहाँ परभनी जिला शाखा के मिनाज अंसारी इन्होंने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए आरिफ सरवरी, उमर अंसारी आदि ने मेहनत की। इससे जो है यकीनन अल अजीज टूर को फायदा होगा और लोगों को भी जो है फायदा पहुंचेगा कि एक अच्छी सर्विस जो है उनको मिलेगी। मैं इस मौके पर आप दोनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं मिनाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो टूर का सिलेक्शन किया है तो वो काबिल तारीफ टूर है और आपने जिन पे भरोसा करा है वो काबिल तारीफ भरोसा है। और दूसरी बात ये है कि मोइन भाई ने जिन पे भरोसा किया वो भी भरोसे के लायक है और शहर के अंदर एक अच्छी शख्सियत है और वो दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मिट्टू भाई ने जब मोइन भाई को बोले कि भाई मैं परभनी शहर के ये 5 लोगों को आपको भेज रहा हूँ और आप इनको टूर वो कीजिए, तो मिट्टू भाई का एक अल्फाज आज भी याद है मेरे को कि मिट्टू भाई ने बोले थे कि आपका टूर की कामयाबी ये है कि ये 4-5 लोग अगर खुश होकर वापस आ गए तो आपके टूर की कामयाबी है। चलो ये मोइन भाई का एक औरंगाबाद शहर के अंदर बड़ा नाम है और एक अच्छे टूर के मालक रखने वाले हैं। मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, शहर परभनी की मोहतरम शख्सियात, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को यहाँ जमा फरमाया है। दोनों फरीक़ैन, इससे मेरी मुराद जनाब हाजी मोइनुद्दीन साहब और इसी तरह परभनी ब्रांच के जो ज़िम्मेदार हैं जनाब मिनाज अंसारी साहब, दोनों काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की ज़ियारत के लिए और ज़ायरीन हरम की खिदमत के लिए इन हज़रात को मुंतखब फरमाया है। ये इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सिर्फ़ एक गुजारिश आप हज़रात से ये करना है कि जो टूर ऑपरेटर होते हैं, टूर चलाने वाले होते हैं, हमारे जो उलमा मशाइखीन हैं, उनका ये कहना है, किताबों में बात तहरीर फरमाई गई है कि अगर हमारी नीयत और हमारा जज्बा अवाम को नफ़ा पहुँचाने का हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। बड़ी खुशी हुई कि हमारे अपने शहर के अंदर में अल अजीज उमरा टूर का एक ब्रांच, एक ऑफिस, एक उसकी शाख यहाँ पर खुली और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह परभनी बल्कि आतराफ परभनी ज़िले वालों को और दूर ले जाए तो नांदेड़ वालों को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आपकी खिदमत अच्छी होगी, आप खिदमत खल्क के इरादे से, लोगों की खिदमत के इरादे से इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से मदद ही आएगी। मैं पिछले कई मरतबा मोइन सिद्दीकी साहब के साथ इसी अल अजीज टूर में मैं खुद बजाते खुद सफ़र भी कर चुका हूँ, बल्कि हमारे परभनी की एक बड़ा गुरु हमारे साथ सफ़र में रहा है और इनकी खुसूसियात से हम खुद भी बाखबर हैं। मुझे ये भी याद है अच्छी तरह से कि वहाँ पहुँचने के बाद खुद टूर वाले साहब पैसे धेले को लेकर, चूंकि वो दूसरा मुल्क, दूसरा गांव, अखराजात भरपूर होते हैं तो पैसों की मारामारी होती है इंतजामात करने को लेकर। उसके बावजूद मैं एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि नोटबंदी हिंदुस्तान में हो रही थी और मोइन भाई के साथ उनका पूरा टूर उम्रे में था और वो बंद होने वाले नोट जेब में लेके वहां थे और वहां की वो जो पैसे कैश करने वाली एजेंसीज थी, ये नोट ले जाके दिए तो वो बोल रहे थे तुम भारत के हो? जी हाँ, ये नोट नहीं चलता। हमको भी नहीं समझ में आया कि क्यों, बाद में मालूम हुआ कि वो नहीं। उम्रा में पहुंचे हुए लोग परेशान हैं, मगर हम गवाह है इस बात पर कि मोइन सिद्दीकी साहब ने उन सारे लोगों के अगले प्लानिंग को नाकाम होने से बचाया और उन सबको उसके एवज में जो पैसे की जरूरत थी
सऊदी रियाल हमारे मोइन भाई ने हाजियों को फराहम किया और उन पैसों के बदले फिर वो वापस आने के बाद एडजस्टमेंट करके गुजारे। तो वो जो खुद के लिए बड़े बड़े मसाइल रखते हैं टूर्स वालों के पास, उन्होंने अपने हर हाजी के प्रॉब्लम को अपना मसला समझकर हल किया, चाहे पैसे का मसला हो, रिहाइश का मसला हो, तबीयत का मसला हो। बहुत बड़ी सहूलियात से मोइन सिद्दीकी साहब ये पिछले टूर का काम करते आए हैं। परभनी आज 30 अगस्त 2024 जुमा के रोज़ बाद जब नमाज जुमा परभनी के टीपू सुल्तान कॉर्नर यहाँ पर आज जो तो अल अजीज़ टूर एंड उम्रा और हज इसकी सर्विस की जो तो शाखा खोली गई है। आइए जानते हैं हम यहाँ के जो सर्वे सरवा है मोइन भाई सिद्दीकी जो औरंगाबाद से हमारे यहाँ पर शाखा खोले, उनसे पूछते हैं कि भाई अल अजीज़ टूर और उम्रा के लिए यहाँ पर हमारे परभनी में जो आपने शाखा खोली है, ये आप लोग हमारे को क्या सहूलत देंगे परभनी वालों को, ये हमको जरा खुलकर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को हम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग आए और आज जो काले बावर टीपू सुल्तान कॉर्नर चौक इसमें हमने ब्रांच ऑफिस का इफ्तिताह किया, उसका मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अब रही सहूलत की बात, तो सबसे पहले मैं परभनी वासियों के लिए, परभनी वालों के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। मेरा तकरीबन ये 14-15 साल से उम्रा का टूर चल रहा है। अब ब्रांच ऑफिस खोला हूँ मैंने, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि परभनी वालों को और ज़्यादा सहूलत दूँ। सहूलत ये कि मैं परभनी से लेकर जाऊँगा मुंबई तक, मुंबई एयरपोर्ट, और वापसी में भी मुंबई एयरपोर्ट से परभनी लेकर आऊँगा। उसके साथ ही साथ मैं टूर बैग देता हूँ, छोटा बड़ा टूर बैग रहता है, थैली होती है। हम लोग सबसे हमारी ख़ासियत ये है, सारे परभनी के लोग जानते हैं जो मेरे साथ तकरीबन 400-500 लोगों ने सफ़र कर चुके, कि मैं ख़ुद साथ में रहता हूँ। मैं टूर कभी किसी को देता नहीं हूँ, या पासपोर्ट लेकर एजेंटशिप नहीं करता हूँ, या कमीशन का धंधा नहीं करता हूँ। मैं अपना टूर खुद ऑपरेट करता हूँ, साथ में हाजियों के रहता हूँ, साथ में लेकर जाता हूँ, साथ में लेकर आता हूँ। तीनों वक्त का खाना देता हूँ, ज़ियारतें करवाता हूँ। इसमें मैं उम्रा भी जो है हाजियों को मेरे कम से कम 3 से 4 उम्रा कराऊँगा। जौराना से 1 उम्रा कराऊँगा, ताइफ से कराऊँगा। ताइफ से उम्रा ही नहीं बल्कि ताइफ की सारे मकामात की ज़ियारत भी कराऊँगा। मदीना जाते वक्त इंशाअल्लाह जंग बदर का भी हम लोग ज़ियारत करवाएंगे। ये हमारी खुसूसियत रहेंगी परभनी के वालों के लिए। इसी तरह हमारा औरंगाबाद में तो जो ब्रांच चलता है, मेन ब्रांच जो है औरंगाबाद में है, जो लोटा कारंजा शॉप नंबर 5 AMC शॉपिंग सेंटर में मौजूद है। आप मिनाज भाई से भी रब्ता कर सकते हैं यहाँ पर ब्रांच ऑफिस के लिए, और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि टूर्स वाले नए नए ऐसे ऑफ़र देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन हाजियों की परेशानी होती है। ऐसा कई हमारे मरतबा कई लोगों को इस हाजियों को धोखा बैठा है। इसके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? और जो आपके पास अब जो नई स्कीम निकली है, जिस तरीके से आपने बताया है कि सितंबर के महीने में दिवाली की छुट्टी में खास तौर पे आपने जो तो टूर्स निकाला है, उसके बारे में और हमारे इस व्यूअर्स को बताए, दर्शकों को बताए कि भाई आपके पास जो सहूलत होंगी और वो किस तरीके से धोखे से बचेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा ग्रुप 16 सितंबर को जा रहा है। 16 सितंबर को सऊदी एयरलाइंस है, डायरेक्ट फ़्लाइट है मुंबई जिद्दा, और 5 अक्टूबर की इसकी वापसी है। ये टोटल 20 दिन का ग्रुप है। रहा डिस्काउंट का सवाल, हमारा वैसा 82,000 रुपये है। आज अगर कोई हाजी आकर बुकिंग करवाता है तो हम टोटल 4,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। 78,000 रुपये में हम हाजी को परभनी से मुंबई लेकर जाएंगे, वहाँ पूरी सर्विस देंगे। मैं खुद साथ में रहूँगा और हमेशा मैं साथ में रहता हूँ। ये कोई परभनी वालों के लिए नई बात नहीं है कि अल अजीज़ हज उम्रा का आज ब्रांच ऑफिस हुआ और पहली बार परभनी में आया है। मैं ये 15 साल से तकरीबन परभनी के नामचीन लोगों को लेकर जा चुका हूँ और लेकर आया हूँ। ये वो खुद गवाह है जो जाकर आने वाले परभनी के लोग हैं जी। नहीं, जिस तरीके से वहाँ कई धोखाबाजी हुई है टूर्स वालों से, उससे कैसा बचना चाहिए? और आपके पास जो उस तरीके से नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी आपके पास है? देखिए, कैसा बचना चाहिए ये तो हाजी का काम है। उन्होंने पहले चेक करना चाहिए कि ये टूर कहाँ से है, इनकी सर्विस कितने सालों की है, ये भरोसेमंद है या नहीं है। किसी के रेफरेंस से कि भाई आप जाकर आए, आपने देखा, आपने सर्विस कैसी रही। मोइन भाई खुद साथ में रहते हैं या मोइन भाई किसी को पासपोर्ट लेकर कमीशन लेकर हाजी को भिजा देते हैं, ये हाजी ने जाने वालों ने खुद चेक करना चाहिए। और ये भी चेक करना चाहिए कि ये टूर वाले जितनी बात कर रहे हैं उतनी सर्विस देते हैं या नहीं देते हैं। ये हाजियों का काम है ना जी। जैसा हमारे यहाँ जो परभनी में शाखा खोली गई है,
शाखा के इसमें यहाँ के जो सर्वे सेवा संभालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के अलाज मिनाज अंसारी साहब, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आज जो आपके पास शाखा खुली है, लेकिन आज ही आपने जो 4,000 की छूट दी है, लेकिन लोगों को और हमारे व्यूअर दर्शकों को आज से आपसे मालूम पता चल रहा है, तो उसमें उनके लिए 4,000 का जो नुकसान हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या आह्वान करेंगे कि आप कितने दिन के लिए उसमें 2-4 दिन की सहूलत कुछ देंगे क्या? इंशाल्लाह जो आज हमने सहूलत दी है, आज की डेट में जो भी बुक करेगा उम्र को जाने के लिए एक 4,000 रुपये की सहूलत दी है। जो आज हमारी 82,000 रुपये हमारा फिक्स था, ये 20 दिन का टूर। आज की डेट में हमने जो 4,000 की सहूलत दी इंशाल्लाह और 3-4 दिन देंगे, जब तक परभनी के आवाम को पूरी तरीके से मालूमात नहीं होता। जी, इसके आगे और कौन सा अपना टूर और निकलने वाला है इसके अलावा? इंशाल्लाह अक्टूबर का भी टूर है और माह रमज़ान के टूर रहेंगे, हर माह को एक टूर निकलता जाएगा और जैसी जैसी सहूलतें आएंगी इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। और आप लोगों का जितना भी हमको ताउन मिलेगा, हम भी अपने खुशी से काम करने के लिए तैयार हैं। की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उसमें खुश होगा। और जितने लोग नौजवान जाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनके लिए तैयार है। जो उनकी आगे के मसले हैं, जैसा कि उनके वहाँ पे नए नौजवान को कोई तरबियत की चीज़ है, हम सब तरबियत देंगे। हर मुफ्ती साहब के साथ हम उनको सब चीज़ के मतलब जो जहाँ वहाँ पर अरकान रहेंगे सब बताएंगे। तो नौजवान से मेरी अपील है कि जितना हो सके जल्द से जल्द आप भी जो है तो उम्रे करने की कोशिश करें। सो यहाँ पर पासपोर्ट का भी ख़ास तौर से इंतज़ाम किया हुआ है। पासपोर्ट भी हम नया बना कर देंगे, जिसके रिन्यूअल करके देंगे, उनके सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर करके उनको जो है तो पासपोर्ट की भी सुविधा हम बना कर देंगे इंशाल्लाह। ये थे मोइन सिद्दीकी साहब, जो औरंगाबाद से, यहाँ के ही है वो, लेकिन औरंगाबाद से उन्होंने अपना एक शाखा का उसका उद्घाटन आज परभनी में अलहाज मिनाज अंसारी इनके माध्यम से यहाँ खोला है। उनका ये बताना है कि भाई जिस तरीके से दिवाली की छुट्टियां मिलने के बाद लोग मौज मस्ती में जाते हैं, हमारा पैसा फालतू का बर्बाद होता है, उसके बजाय हम उस पैसे को किस तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उम्रा में जाकर अपने इबादत भी करें और अपने नेकियां भी कमाएं। हम और ख़ास तौर पे आरिफ भाई ने ये अपील की है नौजवानों से कि हमारे पास जो दिवाली की छुट्टी में हमारे ऑफिसर कर्मचारी जो टूर्स के लिए गोवा वगैरह ऐसी जगहों पर जाते हैं, उसके बजाय जाने के बजाय इस फैमिली को यहाँ से ले जा सकते हैं कम सहूलत में। यानी कि जैसा कि आप बताएं कि जिस तरह के इनके पास कीमत है, वो कीमत में भी सहूलत देते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आना आपके लिए एक ज़रूरी है और आप यहाँ से नेकियां भी कमा सकते हैं। जिस तरह से जो आप छुट्टी में जा रहे हैं, लेकिन छुट्टी में जाने के लिए आप जो अपनी जगहों पे फिरने जा रहे हैं, उसके बजाय अगर हम जा रहे हैं नेक काम के लिए, तो आपकी नेकी भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह परभनी मनुष्यत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे अपील है मेरी नौजवानों से जो नशे की ओर आदी होते जा रहे हैं, उसमें जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और जो घर के प्रोफेसर माँ बाप जो है तो सर्विस पे है, ऐसे बच्चों को खास तौर पे भेजें ताकि उनकी तालीम भी बन सके और उस फैमिली को भी एक सुकून मिल सके। आज हमारे यहाँ से यही मैसेज देते हैं हम कि अल अजीज़ की ओर से जो हज और उम्रा के लिए टूर्स के लिए उन्होंने आज यहाँ सर्विस खोली है, इस पर आकर एक बार आप मिले और इनसे जो है तो उनसे रब्ता कायम करें और आपकी जो पासपोर्ट है उसकी जो अगर से आपको परेशानी आ रही है वो भी सहूलत उन्होंने आसानी से यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं और वो मुहैया कराने की वजह से आपकी वो परेशानियाँ भी दूर हो रही है। सुर्ती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जिले के अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध की गई है। इसकी जानकारी देते हुए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इसकी जानकारी दी। इस समय उन्होंने कहा कि कुल मतदारों की संख्या को देखते हुए जिले में प्रारूप यादी प्रकाशित की गई है। उसके बाद अब अंतिम यादी प्रसिद्ध की गई है, जिसमें परभनी जिले में 15,32,000 मतदाताओं की जानकारी देते हुए इसके साथ जिले के मतदान केंद्रों की और जिला अधिकारी इन्होंने जानकारी देते हुए साथ ही साथ परभनी जिले में मतदान केंद्रों की भी जानकारी इस समय उन्होंने दी। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभणी जिल्ह्यामध्ये प्रारूप यादी दिनांक 6 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती।
त्याच प्रारूप यादीची अंतिम प्रसिद्धी आज दिनांक 30 ऑगस्ट 2024 रोजी परभणी जिल्ह्यामध्ये सर्व मतदान केंद्र, सर्व तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी अंतिम प्रसिद्धी झालेली आहे। ड्राफ्ट यादी म्हणजे प्रारूप यादीमध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये 15,04,000 इतके मतदार होते आणि आता अंतिम यादीमध्ये आपल्या जिल्ह्यात 15,32,000 इतके मतदार या ठिकाणी झालेले आहेत। साधारण 26,000 मतदार, 26,000पेक्षा जास्त मतदार आपल्या जिल्ह्यामध्ये प्रारूप यादी टू अंतिम मतदार यादीमध्ये वाढ झालेली आहे। मतदार यादीचं काम पूर्ण झालेलं आहे। त्याचबरोबर सर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट याची FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग मागच्या महिन्याभर सुरू होतं, त्याचं देखील काम काल परवाच पूर्ण झालेलं आहे। एकूणच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी परभणी जिल्हा प्रशासन तयारीत आहे। त्याचबरोबर या मतदार यादीत महिलांचा टक्का वाढलेला आहे, महिला मतदारांचा टक्का वाढलेला आहे आणि सुमारे 9,000 मतदार हे 9 मतदारांनी देखील यामध्ये नोंदणी केलेली आहे। एकूणच स्वीप ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून आपल्या मतदार यादीचं काम चांगलं झालेलं आहे आणि 9 मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केलेली आहे। येणाऱ्या विधानसभेसाठी आम्ही तयार आहोत। आपले काही प्रश्न? गंगाखेड़ शहर स्थित चौधरी पेट्रोलियम पंप पर गैंगस्टर जैसे युवकों ने पेट्रोल भरकर पैसे ना देते हुए हुज्जत करना शुरू किया। यहाँ पे कार्यरत काम करने वाले पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को और उसी के साथ मैनेजर को जानलेवा हमला करते हुए जख्मी किया। घटना के निषेधार्थ में आज तारीख 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के रोज घटना के निषेधार्थ में अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एंड एसोसिएशन की ओर से, जिला शाखा की ओर से जिला कलेक्टर यहाँ के रघुनाथ गावड़े और जिला के SP रविंद्र सिंह परदेसी इन्हें दिया गया। इस समय फार्मेडा के जिला अध्यक्ष अमोल भेड़सूरकर, सचिव मिलिंद सावंत, आनंद भरोसे, विनय भाटिया, सुनील देशमुख, आकाश लहाने, उमेश शहाने, हनुमान शिंदे, प्रभाकर मुरकुटे, विजय शर्मा, बसवराज शिवनकर, उमाकांत कोले, सुनील चौधरी, दशरथ चौधरी, सुधीर देशमुख, शरण चौधरी, विजय देशमुख, कानेकर के साथ कई पेट्रोल पंप मालिक इस समय मौजूद थे। बुजुर्ग कलाकारों के मानधन का प्रस्ताव मंजूर करे, कलाकारों के जिला अधिकारी को दिए गए निवेदन में की गई मांग। आज तारीख 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान सौर सरगम कलावंत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वाघमारे इनके नेतृत्व में कलावंतों के लिए परभणी जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। परभणी जिले के हजारों बुजुर्ग कलाकारों को मानधन प्रस्ताव समाज कल्याण कार्यालय में मंजूरी के लिए रखा हुआ है, जिसे धूल खा रही है। ये वयोवृद्ध कलाकारों के मानधन का प्रस्ताव तुरंत मंजूर किया जाए और कलाकारों को विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए आर्थिक मदद की जाए और आर्थिक विकास महामंडल का निर्माण किया जाए और कलाकारों के लिए घरकुल योजना दी जाए, इसकी अमलावरी तुरंत किए जाए और वयोवृद्ध कलाकारों को मानधन समिति पर महिलाओं की सदस्यों की चयन किया जाए। विविध मांगों का निवेदन आज जिला कलेक्टर को दिया गया है। दिए गए निवेदन पर सौर संगम कलाकार के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वाघमारे, महिला आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्षा छायाताई वळसे, विजयाताई कडकडे, नामदेव बनसोडे, शिवाजी वंजारी, हबप शांतीलाल लाल महाराज, साहेबराव लोखंडे, अप्पा गाडे, लक्ष्मण ससाने, केशव कांबळे, रोहिणीताई हलगे, अश्रुभाष तुसमुद्रे, गीता हिरवे, तकांताबाई लोखंडे, ज्ञानेश्वर रनमाळ आदि के साथ बड़े पैमाने पर कलाकार इस समय मौजूद थे। नमस्कार। आज आम्ही या सगळ्या महिला मिळून इथे जमलेलो आहोत आणि आम्ही स्वर संघटना वाघमारे सर यांच्यासोबत आहोत। वाघमारे सर यांनी आम्हाला पूर्ण आश्वासन दिलं आहे की आम्हाला नक्कीच ते न्याय मिळवून देतील। खेड्यापाड्यामध्ये या शहरामध्ये सुद्धा सगळ्याच बायकांचं मानधन मंजूर व्हावं असं नाही आहे, पण आमचं काहीच झालं नाही। गेले 4-4, 5-5 वर्ष झालं आम्ही त्याच्या मागं लागलेलो आहोत, पण आमच्या फायली धूळ खात पडलेल्या आहेत, कोणी त्याचा विचारच केलेला नाही आहे। म्हणून आम्हाला परमेश्वराने एक दाता दिलेला आहे, त्यांच्याबरोबर आम्ही या संघटनेत सामील झालेलो आहोत। त्यांनी आमच्या संघटनेला आम्हाला पद दिलेले आहेत, आम्ही त्यांच्या मागं आहोत आणि ते आमचं नक्की काम करतील। आम्ही आमचं निवेदन सरकारला देऊ आणि सरांच्या मागं आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ अशी अपेक्षा करतो। संघटना राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वाघमारे, स्वर संगम कलावंत संघटना ही महाराष्ट्रामध्ये कलावंतांच्या हितासाठी
पूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यरत आहे व या संघटनेचं जाळं पूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यरत असून या संघटनेमध्ये हजारोच्या संख्येने महिलांचा देखील सहभाग आहे. आज परभणी जिल्हा या ठिकाणी संघटनेच्या वतीनं आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना संघटनेच्या कलावंतांच्या मागण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही निवेदन देत आहोत आणि आमच्या मागण्या मान्य होतील अशी आशा बाळगतो. आणि या ठिकाणी नवीन फेरनिवड आम्ही काही पदाधिकारी महिला आघाडी पदाधिकाऱ्यांची केलेली आहे. त्यामध्ये अनेक जिल्हावाई व मराठवाडा या पदाची कार्यकारिणी आम्ही या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे. या सर्वांच्या वतीनं शासनाला मी विनंती करतो की कलावंताच्या या मागण्या आम्ही जे काही दिलेल्या आहेत या मागण्या आमच्या मान्य व्हावा अशी आशा बाळगतो. या जिल्ह्यात अगोदर मागणी आहे की कलावंताचे जे खेड्यापाड्यातून जे तालुक्यातून जे प्रस्ताव कलावंताचे मानधनासाठी येत आहेत या कलावंताचे प्रस्ताव फक्त कमिटीच्या समितीची शासकीय कलावंत निवड समिती आहे त्या कमिटीच्या वतीने फक्त 100च प्रस्ताव मंजूर होत आहेत. असं न होता माझी एक शासनाला विनंती आहे की जे प्रस्ताव बाकीचे राहिलेले आहेत ते कुठंतरी धूळ खात असल्यामुळे आमच्या या सर्व कलावंतांना त्या प्रस्तावाची आशा लागलेली आहे. असं न होता या सर्व कलावंताचे प्रस्ताव जे पात्र आहेत त्यांचे मंजूर व्हावं अशी माझी देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली दी हुई खबर आप तक पहुंच सके. साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.